नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, समय और दूरी। स्टार्ट हो रही है तुम्हारी समय और दूरी, और इससे चाल वगैरह भी होती हैं और रेल से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं। नाव को मैंने अलग रख दिया है क्योंकि नाव को मैं अलग से ही पढ़ाऊँगा, अलग चैप्टर रख दिया है। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि आपको पता होगा कि 2 दिन से छुट्टी हो गई, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो 15 अगस्त तक ही ख़त्म हो पाएगा। ये मान लो कि 15 अगस्त को मुझे आज़ादी मिल जाएगी। कुल मिला के बात यह है, मेरा इतना काम फैला हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कोई होता तो ये 1 महीने के लिए इसे बंद कर देता, लेकिन मैं आपकी वजह से क्या कर रहा हूँ कि क्लास को ज़रूर दे रहा हूँ। अब तुम लगा लो कि मैं 6 बजे सुबह 5 बजे जग के 5 और 6 से आपकी रिकॉर्डिंग तैयार कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग तैयार करने के बाद एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं जो तुम्हारी 12-1 बजे तक क्लास को गिरना पड़ता है। कम से इतना टाइम लग जाता है। अब तुम लगा लो कि आपके लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, सोचो तो। और देखो दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कोई दिक्कतें आ रही हैं जो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने इस चीज़ को भी मैंने आपसे छुपाया नहीं है, क्योंकि कहीं आप ना समझें कि इस चीज़ को कि चैनल बंद हो गया या किसी कारण से चैनल को बंद कर दिया, या पढ़ाना नहीं आ रहा है, या पढ़ाने की वजह से आगे करने की वजह से इसे बंद कर दिया। देखो दोस्तों, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये जो चैनल पे जो मैंने प्ले लिस्ट डाली है, जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी मैथ की, तब तक मैं इसे बंद नहीं करूँगा। प्ले लिस्ट भी पूरी होगी, क्वेश्चन भी प्ले लिस्ट से अलग बताए जाएंगे। जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो भी मैं बता रहा हूँ, और बताएंगे अलग से भी मैं पेपर डालूंगा। हर पेपर को उठा के आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये मतलब जारी रहेगा। क्लास आपकी बंद नहीं होगी। आपकी वजह से मैं बताऊं क्या क्या कर रहा हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई को अभी रोक रखा है। किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपकी वजह से मैंने खुद की अपनी पढ़ाई को रोक रखा है। आप खुद सोच सकते हो कि मैं खुद आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी किसी ना किसी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी अपने दिमाग में इस चीज़ को मत लाना कि चैनल बंद हो गया है या कुछ हो गया। आप देखते जाइए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसके अंदर। मैंने आपकी और फ़ायदा के लिए मैंने रीजनिंग भी स्टार्ट की है। तुम्हारी रीजनिंग भी मैंने स्टार्ट की है कि मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो रीजनिंग भी तुम्हें जितनी मुझ पे आती है, या मैं जितना पढ़ा सकता हूँ, तो मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ तुम्हारे लिए उतनी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा जब तक ये प्ले लिस्ट स्टार्ट नहीं हो जाती। और दूसरी कंडीशन दोस्तों, कभी भी ये मत सोचना कि मैं सब्सक्राइब बढ़वाने के लिए इस बात को सोच रहा हूँ कि आप मतलब मेरा कोई लालच है, या मैं यूट्यूबर। देखो मैंने पहले भी बताया था, मैं यूट्यूबर नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही रहूँगा। देख लेना, तुम आगे तक देख लेना ना। और आज तक मैंने कोई भी प्रयास नहीं करा कि मैंने कोई प्ले स्टोर भी बनाया हो। प्ले स्टोर देखना, मेरे नाम का कोई भी प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्ले स्टोर जो बनाते हैं वो पैसे स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से। क्योंकि देखो, आपके पेपर रहे, टेस्ट निकालने के लिए भी बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि आपसे मैं कोई भी पैसा लूँ। आप जहाँ चाहो, जैसे प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को डाउनलोड करो, किसी भी मैथ को निकालो, या किसी भी रीजनिंग को निकालो, किसी भी पर जाके तो आपको पैसे देने पड़ते हैं किसी भी टेस्ट को। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो टेस्टों को फ्री कराते हैं, लेकिन क्लास आपको 100% 1200 से 1300 रुपये की मिलने वाली होगी। आपने खुद भी देखा होगा इस चीज़ को कि 1200-1300 रुपये की क्लास मिलती होगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गरीब हैं, जो परचेस नहीं कर सकते किसी भी बैच को, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, और मैं उनके लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है। दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आप किसी भी पेपर को उठा के देखो, अगर आपने कोई भी पेपर दिया होगा तो आपको ये चीज़ पता भी होगी, कि वास्तव में हम आपके लिए कितना कुछ देने वाले हैं। तो इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर आपने ये शुरू से लेके एंड तक इस प्ले लिस्ट को किया ना, तो ये मानो कि आपके पेपर सॉल्व होते जाएंगे। मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ, और मैं इस चीज़ की मतलब पूरी तरह से 100% कह सकता हूँ। एक टॉपिक को अपने वास्तव में रट लिया, आपने वास्तव में रट लिया, तो आपके लिए कोई भी मैथ, रीजनिंग
जो भी मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जो भी मैं मैथ पढ़ाऊंगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, विशेष कर ध्यान रखना। आप सिर्फ करते जाइए, प्ले लिस्ट से ही नहीं, प्ले लिस्ट में भी ऐसी बात नहीं है कि मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए होंगे, हो सकता है कि एक आध टॉपिक भी छूट गया होगा। टॉपिक तो मैं हालांकि सारे टॉपिक लेके चल रहा हूँ, अगर एक आध छूट भी गया होगा तो मैं ऐसी बात नहीं है नहीं कराऊंगा। प्ले लिस्ट ख़त्म होते ही उन्हें बिना प्ले लिस्ट के डालूंगा, प्ले लिस्ट के डालूंगा। फिर तो मैं देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो जीरो से हीरो जो प्ले लिस्ट बनाई है, उसका मतलब ये होता है कि आप अगर बिल्कुल जीरो हो तो उन्हें जीरो जो व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन जीरो से हीरो की ओर ले जाने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो इस वजह से मैं बेस बता रहा हूँ, पहले उन्हें क्या बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ, क्योंकि बेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका अगर बेस सही है तो आप कुछ भी कर जाओगे। क्या कर जाओगे? आप कुछ भी कर जाओगे, आपका अगर बेस सही है। क्योंकि बेस का मतलब ये होता है कि आप घुमा फिर के किसी न किसी प्रकार से, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ उसी लॉजिक से आपको क्वेश्चन को करना है, किसी भी प्रकार आप क्वेश्चन को कर जाओगे। अगर आपका बेस अगर आपका मजबूत होगा ना, तो आप किसी भी तरीक़ा से उस क्वेश्चन को कर जाओगे। मान के चलोगे आप किसी भी टॉपिक को भूल गए, आप अगर किसी भी टॉपिक को भूल गए, तो वो टॉपिक भूल गए तो आप सोचोगे यार इस टॉपिक से नहीं तो ऐसे ऐसे एक एक करके निकाल लूँ या किसी भी प्रकार निकालूँ, तो निकालने के बाद आप निकाल दोगे क्वेश्चन को, अपना दिमाग यूज करके उसमें निकाल दोगे। अगर आपका बेस क्लियर है, आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? ना तो आपका बेस क्लियर है, ना आपको स्टेप कोई पता है कि मुझे कैसे क्वेश्चन करना है, तो आप क्वेश्चन कैसे निकालोगे? तो उसी वजह से मैं हर चैप्टर में सबसे पहले बेस समझाते हुए आया हूँ। और देखो दोस्तों, आज रही आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, कि मैं आज इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपके वास्तव में ऐसे बैठ जाएगा कि आप कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं कुछ डायग्राम भी बना के आपको बताऊँगा, कुछ ना कुछ समझा के बताऊँगा। तो मैं देखना कि इस प्रकार से बताऊँगा और इस प्रकार की ट्रिक दूंगा आपको कि क्वेश्चन को तुरंत आप कर जाओगे। क्योंकि ये जो होते हैं ना क्वेश्चन, समय दूरी के जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, फटाक से क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में देखा है कि मैंने समय और दूरी के जो क्वेश्चन आएंगे, समय और दूरी के जो क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन आते हैं। देखना तुम किसी भी पेपर को उठाकर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, इन सब के क्वेश्चन देखना आप, ठीक है। और देखो आर्मी, एसएससी जीडी वाले, जो एसएससी जीडी वाले क्वेश्चनों को देखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो आप उन्हें कर जाओगे। सिर्फ आपको थोड़ा बेस पता होना चाहिए। तो आज बेस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अगर लाइक भी ना कर, देखो मैंने कहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप लाइक भी नहीं करते हो तो उसमें अगर ये चीज़ लिख दो कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी क्लास लगी, तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा फील होने की वजह से हमें ऐसा भी लगता है कि आप वास्तव में हमारी वीडियो को देख रहे हो। हमें तो लगता है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, और हमें ये भी पता चलता है कि हाँ, हम वास्तव में अच्छा पढ़ा रहे हैं। इस वजह से हमारा जो पढ़ाने की जो शक्ति होती है वो दोगुनी हो जाती है। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आप कुछ ना कुछ या तो वीडियो को लाइक किया करो। अगर जैसे वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ वास्तव में ये वीडियो अच्छी बनी है। अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। किसी भी ना किसी प्रकार हमें जवाब देते जाओ, जिससे कि हम आपकी क्लास को कंटिन्यू रखें, ठीक है। कोई दिक्कत होगी नहीं पढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम देखते जाओ, ऐसी ऐसी चीज़ पढ़ाऊँगा कि आपका जो बेस है। देखो, मैंने अभी तक कोई भी बैच क्यों नहीं बनाया है। मैं बना सकता था कि यूपी पुलिस का बैच दे दूँ, कि दिल्ली पुलिस का बैच दे दूँ, कि बिहार पुलिस का बैच दे दूँ। क्यों दे दूँ? जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, मैं क्यों दे दूँ? तो इस वजह से मैं बेस पढ़ाऊँगा पहले। बेस पढ़ाने के बाद फिर तो मैं कुछ वैसे भी कराऊँगा कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊँगा कि जो पेपर लेके आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा पेपर, हाँ ये पेपर है कि नहीं है यूपी पुलिस का, ठीक है। ऐसे भी पेपर दिखाऊँगा, हाँ एसएससी जीडी के क्वेश्चन है या नहीं है। तो मैं ये भी साल भी दिखाऊँगा उनमें कि ये साल का क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊँगा, तुम भी याद रखोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं बैठना चाहिए कि मैं मैथ को बंद कर रहा हूँ या रीजनिंग को बंद। मैं किसी को बंद नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 15 तारीख तक मेरा ऐसा काम है कि बहुत ज़्यादा अटका हुआ काम है। ये मान लो कि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, उस वजह से मैं क्लास 1-2 दिन की रुक जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना,
आप जितना सपोर्ट करोगे, आपका जितना सपोर्ट रहेगा, मैं उतनी दूनी ताकत से आपको पढ़ाने की उम्मीद करूँगा। ठीक है, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो देखो समय और दूरी, समय और दूरी। देखो इसका जो टॉपिक चलता है सिर्फ और सिर्फ 3 लॉजिक पे चलता है जो मेन होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है तुम्हारा समय, और एक होता है दूरी, और एक होती है तुम्हारी चाल। ये 3 होते हैं जो इसी के ऊपर तुम्हारा टॉपिक चलेगा। अच्छा, फॉर्मूला मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें बताते जाऊंगा। ठीक है, देखो समय और दूरी और चाल। ठीक है, अब देखें तो चाल, चाल क्या होती है? चाल और चाल बराबर होती है तुम्हारी दूरी और बटे समय। क्या होती है? दूरी बटे समय। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है, कोई भी दूरी एक निश्चित समय में तय की गई दूरी, किसमें? एक निश्चित समय में, ये समय है, एक किसी निश्चित समय में दूरी को तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? हम चाल बोलते हैं। एक निश्चित समय में तय करी गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास 1 किलोमीटर की क्या है? 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये कितने समय में हमने कवर की है, कितने समय में हमने कवर की है, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो 1 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में करता है, 1 घंटे में करता है, तो उसे हम बोल सकते हैं, उसकी चाल बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल बोल सकते हैं उसे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल उसे बोल सकते हैं। तो देखो अब देखना, अब कभी कभार पूछ लेता तो मैं दूरी, अगर दूरी निकालने की बात आए, अगर दूरी निकालने की अगर बात आए तो देखो दूरी बराबर हमारा होगा, कुछ नहीं होता। देखो इन फॉर्मूला को बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। जब दूरी पूछी है तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, जब ये वाली इधर आ जाएगी तो क्या किस में जाएगी? गुणा में। तो चाल और गुणा समय, तो दूरी बराबर जो होता है चाल गुणा समय होता है। ठीक है, 2 फॉर्मूले बन के देखो इसी से बना है। दूरी को अगर एक साइड में लेके जाना, बराबर करना है, दूरी को एक साइड में लेके जाना तो इधर जाएगी, जो भाग वाली होती है किस में जाती है? गुणा में जाती है। तो ये जब इसके साथ जाएगी तो चाल गुणा समय ही तो होगा। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा, कभी कभार पूछ लेता है कि समय, समय क्या होगा? समय देखते जाओ। देखो समय, अगर समय को निकालना है, खाली समय को इधर रखना बराबर में, तो समय को इधर लेके जाएंगे, ये किस में है? फिर गुणा में हो जाएगी। जब समय को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। लेकिन हमें समय चाहिए तो इस चाल को इधर भी तो ला सकते हैं। तो देखो दूरी और दूरी बटे क्या हो गई हमारी? चाल। क्या हो गई? चाल। तो देखो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अगर हमें चाल निकालनी है तो दूरी में समय से भाग देना होगा, दूरी में समय से भाग देना होगा। अगर हमें दूरी निकालनी है तो चाल और समय का आपस में गुणा करना होगा। अगर हमें समय निकालना है तो दूरी में किससे भाग दिया जाएगा? चाल से। किससे भाग दिया जाएगा? चाल से। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। अब देखेंगे दूसरी स्टेप। देखो पहले आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेस बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बेस भर गया तो मैं 100% कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। देखो कैसे, 3 फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं। कितने रखने हैं? 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखो स्टेप में सिखाते हुए जाऊँगा तुम्हें, देखो स्टेप सिखाते हुए जाऊँगा और आप देखना कितने स्टेप बनेंगे। और इन स्टेप में है कुछ नहीं, आपको पता होगा इनके बारे में क्या होगा, आपको पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये स्टेप कहाँ से बनी। तो उस चीज़ को मैं बताते जाऊँगा, क्योंकि रटने की कोई चीज़ नहीं है। देखो आपको रटना नहीं है, क्या करना? सीखना है। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, और सीखोगे तो उसे रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सीखोगे ना तो दिमाग में अपने आप आइडिया सेट होते जाएगा कि ये चीज़ ऐसे निकली। देखो कैसे कि 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसी पे पूरी कहानी चलनी है। किस पे चलनी है? इसी पे तुम्हारी पूरी कहानी चलनी है। अब मान के चलो कि हमें दे दिया किलोमीटर, क्या दे दिया?
किलोमीटर दे दिया और नीचे दे दिया तुम्हें घंटा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है किलोमीटर पर घंटा। कितना? किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा को वो बोल दे तुमसे, क्या बोल दे कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। किलोमीटर पर घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, हमें क्या करना है, किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में, अगर पर सेकंड में, ये भी ध्यान रखना यहाँ सेकंड होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, देखो गुणा करेंगे 5/18 से। कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से। अब तुमने कभी सोचा है कि 5/18 कहाँ से आ जाता है? यही तो चीज़ है, यही तो तुम्हारा बेस है, यही तो समझने वाली चीज़ है। क्या है? यही तो तुम्हें समझने वाली चीज़ है कि ये 5/18 कहाँ से आ जाता है। और हमें पता चलता है कि 5/18 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यह वैल्यू मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा क्यों होता है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में तुम्हारे कितने मीटर होते हैं? देखो मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तुम्हारे? 1000। कितने होते हैं? 1000 होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? देखो यहाँ मीटर की बात हो रही है तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? ना कि मिनट, सेकंड होती हैं। मिनट होती हैं 60 और सेकंड जो होती हैं तुम्हारी 3600। कितनी होती हैं? 3600। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, ये जो वैल्यू निकल के आती है इसी में से निकल के आएगी। देखो कैसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। और देखो 2 से और ये भी 2 से ये 5 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा? 18 बार। इस वजह से इसमें गुणा करने से ये संख्या किस में आ जाती है? मीटर पर सेकंड में। किस में आ जाती है? मीटर पर सेकंड में। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। अब देखो आप सोचोगे कि मीटर पर सेकंड को कैसे करेंगे, फिर देखो कैसे करेंगे, देखना कैसे करेंगे। देखो मीटर को पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आपको दे दिया, मीटर पर सेकंड आपको दे दिया और उसने बोल दिया तुम्हें कि किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है इसे। किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर घंटा में उसे चेंज करना है। तो देखो क्या करेंगे, 1 मीटर में, देखो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने किलोमीटर होते हैं? तो मुझे तुम एक चीज़ बताओ, यहाँ से देखो थोड़ा सा लॉजिक होगा इसमें, मैं इसे पूरा ही बेस से बताऊंगा, बताना चाहता तो मैं अब तक बता देता। देखो कैसे, 1 किलोमीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिख सकते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 मीटर बाई 1 किलोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो 1 मीटर में 1 किलोमीटर से इसमें 1000 से भाग देंगे तो 1 किलोमीटर और बटे 1000 से इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। तब ये क्या बनेगा? हमारा किलोमीटर बनेगा, ठीक है। देखो मैं पहले से बताते आ रहा हूं तुम्हें, 1000 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/1000, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर निकले? 1/1000, ठीक है। कितने निकले? 1/1000 किलोमीटर। अब देखो ऐसे ही इसका करना है 1 सेकंड में। 1 सेकंड, देखो एक घंटे में कितनी होती है?
3600 क्या होती हैं? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो देख ना, देखो अब देखें तो इसे भी हम यूँ लिख सकते हैं कि 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा लिख सकते हैं। अब देखना, 1 सेकंड जो बराबर होती है तो कितनी हो जाएगी? 3600 से इसमें भाग हो जाएगा, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगी, घंटे में। ठीक है, ये 1/3600 क्या हो गए? घंटे। तो देखो इतने घंटे हो गए। अब देखो इसका तो हमने चेंज कर दिया, ये हो गया। अब बटा, इस सब का बटा, क्योंकि देखो टाइम नीचे है तो नीचे टाइम वाला आएगा। टाइम कितना हो गया फिर? 1/3600। ये हो गए तुम्हारे किलोमीटर, ये हो गए घंटा, ये किलोमीटर हो गए। देखो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? ये घंटे, और यहाँ क्या बना दिया हमने? किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर हो गए, यहाँ घंटा हो गया। अब देखें तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इसे तो यहाँ ले जाएंगे और इसे कहाँ ले जाएंगे? यहाँ। तो देखेंगे तो कितना हो गया? ये 3600 और बटे तुम्हारे ये इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना बन गया? 0 से 0, इस 0 से ये वाली 0, ये 18 और ये कितना हो गया? 5। इसका मतलब 18/5। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये तो मैंने तुम्हें बेस बताया है। अगर कभी भी निकालना हो, अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर घंटा करना हो तो क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू से इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? इस वाली वैल्यू से इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे? सिर्फ इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे। देखो आपको ये चीज़ नहीं रटनी है, ये तो मैं तुम्हें बेस बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे वैल्यू निकल के आती है। आपको सिर्फ क्या करना है? किलोमीटर पर घंटा को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो क्या करना होगा? 5/18 से गुणा करना होगा। और मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर घंटा में करवाना चाहता है तो 18/5 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा तुम्हें। ठीक है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, और देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे याद रहेंगी कि 18/5 से करना है या 5/18 से करना है और किस में करना है। तो देखो एक लॉजिक बताऊँ तुम्हें मैं कि ये बड़ी वैल्यू होती है इस वाली वैल्यू से। भाई मीटर क्या होता है हमारा? छोटा होता है, और किलोमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। भाई मान के चलो 1 किलोमीटर, तो देखो 1 किलोमीटर होगा इतना बड़ा, तो मीटर कितना होगा हमारा? इतना बड़ा। भाई मीटर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। अब सेकंड छोटा होता है और घंटा होता है हमारा बड़ा। सेकंड क्या होता है हमारा? छोटा होता है, और घंटा क्या होता है हमारा? बड़ा। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ी वैल्यू से अगर हमें छोटी वैल्यू लेके आनी है, बड़ी वैल्यू से अगर हमें छोटी वैल्यू लेके आनी है, तो छोटी वैल्यू लेके आनी, जो वैल्यू हमें लेके आनी है छोटी या बड़ी, उसी से भाग करेंगे, गुणा कर देंगे। देखो छोटी लेके आनी है तो छोटे वाले अंक को हम ऊपर रखेंगे। तो 5/18 ये याद करने का तरीका है। छोटी वैल्यू लेके आनी है तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर हमें बड़ी वैल्यू लेके आनी है तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, नीचे छोटी वाली वैल्यू को रख देंगे। देखो बड़ा मान निकल के आ जाएगा। क्या हुआ? बड़ा मान निकल के आ जाएगा। देखो ये छोटी वैल्यू है, हमें बड़ी वैल्यू लेके आनी है तो बड़े से भाग देंगे और छोटे से नीचे देंगे। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखोगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम्हें यात्रा की लंबाई को दे देता है। क्या करता है? यात्रा की लंबाई को दे देता है और बोलता है कि इतना ऐसे चला और इतना ऐसे चला, तो कितनी यात्रा बची। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो कैसे करोगे? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है। आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन दिमाग में बैठने वाली बात होती है कि आपका दिमाग कितनी तेज चल रहा है। तो देखेंगे। अब देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ दोस्तों कि मान के चलो कि आपको यात्रा करनी है। क्या करना है? यात्रा आपको करनी है। जब यात्रा करनी है तो पूरी यात्रा को उसने इस प्रकार बांट दिया कि आप सोच नहीं सकते। देखो कैसे बांट दिया।
उसने बोला है कि 1/3 भाग, 1/3 भाग है तुम्हारा, वो किससे चल दिया उसने चल दिया स्कूटर से, इस स्कूटर से। और 1/6 भाग जो चल दिया उसने चल दिया था तुम्हारा साइकिल से। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से ये बेस बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है ये बेस है तुम्हें समझ आने की वजह से कि आपको कैसे निकालनी होगी फिर, ठीक है। और 1/9 भाग उसने कैसे चला, पैदल चल दिया। तो इसमें तुम्हें पूछ लेगा कि शेष यात्रा कितनी बची, क्या पूछेगा कि शेष यात्रा कितनी बची, ठीक है। देखो 1/3 भाग उसने किससे चलाए, स्कूटर से। 1/6 भाग किससे चलाए, वो साइकिल से। और 1/9 भाग जो चलाए वो किससे चलाए, पैदल। तो आपको इस चीज को वो पूछ सकता है कि इसमें शेष यात्रा कितनी बची, शेष यात्रा। आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार यात्रा तो दी ही नहीं है, फिर कहाँ से करेंगे। माने कि चलो 100 किलोमीटर दे देता, फिर उसका निकालता 1/3 निकालते, किससे चला, स्कूटर से। फिर उसी का 1/6 निकालते, किससे चला, साइकिल से। उसी का 1/9 निकालते, किससे चला, पैदल। लेकिन उसने यात्रा दी नहीं है कितनी है। तो आपको ध्यान रखना, अगर ये जब भाग दे रखे हैं तो हम टोटल भाग 1 मानते हैं, और 1 मानेंगे, यहाँ रखेंगे 1 मानेंगे। तुम एक चीज बताओ, अगर हमें शेष कोई भी चीज अगर पूछी जाए तो इन सबको, अगर इसमें देखो टोटल हमारा 1 है, हमने माना कि टोटल यात्रा हमारी 1 है, ठीक है। और उसमें से उसने 1/3 चल दिया स्कूटर से, इसे निकाल देंगे। 1/6 यात्रा कर दी उसने साइकिल से, उसे भी निकाल देंगे। 1/9 भाग भी उसने किससे चल दिया, पैदल चल दिया, उसे भी निकाल देंगे। जब उसे निकाल देंगे तो क्या बचेगी, हमारी शेष यात्रा। इन सब को जोड़कर इसमें से अगर घटा दें तो भी हमारी क्या निकलेगी, शेष यात्रा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो 1/3 को हमने निकाल दिया, और 1/6 को भी हमने निकाल दिया, 1/9 को भी हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हमारी शेष जो यात्रा बचेगी, 1 में से ये सब घट जाएंगे, 1 में से ये सब घट जाएंगे, तो हमारी जो शेष यात्रा होगी वो निकल के आएगी। तो देखेंगे कैसे निकल के आएगी। तो देखो 18 से क्या करेंगे, इसमें 18 क्या होगा, इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम। जब एलसीएम हमारा हो गया तो देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो 1 मानेंगे। जब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा 18। अब क्या आ गया हमारा, -3 से इसमें देंगे तो 6, -6 से देंगे तो 3, -9 से देंगे तो 2, -2 और -3, -5 और -6, 5 और 6, -11, कितने हो गए, -11। यहाँ +18, -11 बटा 18, बचे कितने देखेंगे तो यहाँ बचेंगे तुम्हारे 7/18। जो हमारी जो शेष यात्रा होगी वो कितनी होगी, 7/18। कितनी होगी, 7/18। तो ध्यान रखना, अगर इस प्रकार आपको दे दिया है, क्या कर दिया, दे दिया है जैसे कि 1/6 भाग स्कूटर से चल दिया, 1/6 भाग किससे चल दिया, साइकिल से, 1/9 भाग किससे चल दिया, पैदल। तो ये सबरी जो यात्रा करी है, इस यात्रा को अगर 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7/18। अगर आपको यात्रा नहीं दी है तब करेंगे, ये भाग दे रखे हैं, आपको यात्रा भी नहीं दी है। जब यात्रा नहीं दी है तो 1 मानेंगे उसे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसी प्रकार करेंगे, 7/18 उसकी शेष यात्रा बची हुई है, अभी उसने इतनी यात्रा करी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, इस प्रकार हम निकाल लेंगे इसे शेष यात्रा को। अब देखो क्वेश्चन बनते हैं अब तुम्हारे औसत चाल के। औसत चाल बड़ी परेशान करती है तुम्हें कि औसत चाल होती क्या है। देखो औसत चाल मैं बताऊंगा तुम्हें, और इस प्रकार बताऊंगा कि आप ये बोलोगे कि हाँ सही है। क्योंकि देखो फॉर्मूले तो तुम्हें औसत चाल के आपको देखने के लिए मिले होंगे। औसत चाल बराबर वही फॉर्मूला होता है कि दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि ये कहाँ से निकल के आई, और उसका औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप रख देते हो। क्या करते हो, 2AB बटे क्या करते हो,
2ab बटे a प्लस के b। क्या करते हो? a प्लस के b। देखो दोस्तों, आपने कभी सोचा ये कहाँ से निकल के आई? 2ab बटा x प्लस के 2ab देखो क्या होता है, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल जो होती है वो होती है तुम्हारी दूरी बटे समय। और इसी को डायरेक्ट करने के लिए तुम लोग क्या करते हो कि 2ab और a प्लस b, या a की जगह आप x भी मान लेते हो, तो क्या करते हो, x बाई मानोगे तो x बाई और बटे x प्लस के बाई, ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि ए बी की जगह पे तो कुछ भी मान सकते हो सकता है कि आप आर एस मानो, हो सकता है क्यू आर मानो, कुछ भी मान सकते हो ए बी की जगह पे, तो क्योंकि ये मान के ही तो आया है हमारा, ये कोई वैल्यू थोड़ी ना है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल देते हो, ठीक है। तो तुमने कभी सोचा ये कहाँ से निकल के आई? कभी ये सोचा है कहाँ से निकल के आई? अब देखो मैं बताऊंगा कहाँ से निकल के आई। और इसी चीज़ को तो हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। क्योंकि देखो आप लोगों का अगर बेस क्लियर है ना, तो बस आप क्वेश्चन को देखते जाना कैसे कैसे निकालोगे, क्वेश्चन को देखते जाना कैसे कैसे निकालोगे। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि मान के चलो दूरी, देखो कोई दूरी है, क्या है, कोई दूरी है, और देखो दिल्ली से चला किसी दूरी का, मतलब दिल्ली से, और मान के चलो कि अलीगढ़ की दूरी है, यूपी में पड़ता है अलीगढ़, ये दिल्ली से चला और अलीगढ़ के लिए रवाना हुआ, अलीगढ़ के लिए जाता है, और किस चाल से जाता है? ये x की चाल से जाता है, x किलोमीटर पर घंटा। किससे चलता है? x किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये चलता है। कहाँ से चलता है? ये दिल्ली से चलता है और अलीगढ़ जाके पहुंच जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि हम अलीगढ़ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। अलीगढ़ से देखो यहाँ से तो पहुंचा अलीगढ़, और फिर अलीगढ़ से वापस हुआ वो दिल्ली के लिए, तो वो 22 किलोमीटर की दूरी से चला। किससे चला? वहाँ से चला वो 22 किलोमीटर की दूरी से, यहाँ x की से और यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर घंटा की स्पीड से चला वो। अब इसने पूछ लिया कि औसत चाल, उसकी औसत चाल कितनी होगी, इसी चीज़ को तो पूछेगा वो, औसत चाल कितनी होगी। तो तुम एक चीज़ बताओ कि आप इस फॉर्मूले में रख के इस प्रकार ला के रख देते, ठीक है, इस प्रकार ला के रख देते और क्वेश्चन वास्तव में आपका सही है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा ये फॉर्मूला कहाँ से बना। जब इस चीज़ को आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला वहाँ से बना, तो आप इस फॉर्मूला को जब भूल जाओगे ना, तो आप इस तरीके से करोगे जो मैं अब बता रहा हूँ, तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, और उस तरीक़ों को कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये तरीका फिर तुम्हें याद आएगा कि हाँ हमने ये फॉर्मूला कहाँ से बनाया। देखो कैसे बन के आया ये फॉर्मूला। मैं मानता हूँ इन दोनों की जो दूरी, कोई भी दूरी मान लो, क्या करोगे? कोई भी दूरी मान लो, मान के चलो कि मैं 1 किलोमीटर की दूरी मानता हूँ इसे। कितनी मानता हूँ? 1 किलोमीटर की दूरी मानता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक की कितने किलोमीटर की दूरी? 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर की दूरी इसकी हो गई और 1 किलोमीटर की दूरी इसकी हो गई, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर की दूरी इसने कौन से, किस चाल से दूरी तय करी? x किलोमीटर पर घंटा की से। और 1 किलोमीटर की ही दूरी लौट के आया तो उसने कौन सी चाल से करी? 22 किलोमीटर की चाल से। और उसने पूछ लिया तुम्हारी औसत चाल क्या होगी। तो देखना बहुत अच्छा लॉजिक है और आप समझोगे। देखो औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो देखो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो ध्यान रखना औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है तुम्हारी? हमने 1 किलोमीटर की दूरी मानी, तो 1 किलोमीटर की दूरी को हम यहाँ रखेंगे और 1 किलोमीटर की हम दूरी को लौट करके आए,
तो कितनी दूरी से लौट के आए, 1 किलोमीटर। तो दूरी 1 और प्लस 1, और भी कोई दूरी होती ना तो उसे भी हम यहीं रख देते। कैसे रखेंगे उसे अगले स्टेप में बताऊंगा, पहले यहाँ से क्वेश्चन को कवर करोगे। ये दूरी हो गई हमारी, दूरी और बटे समय। अब भाई समय की बात आ गई, क्या हो गई, समय की बात आ गई। तो मुझे एक चीज बताओ कि समय इसमें कहीं दे रखा है? ये तो तुम्हारी चाल हो गई, ये भी चाल हो गई, और ये तुम्हारी दूरी हो गई। तो ध्यान रखना इस चीज को कि हमें जब समय निकालना होता है, तो मैंने पहले भी बताया था, तो दूरी बटे हमें चाल रखना होगा। क्या रखना होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी मानी हमने, 1 किलोमीटर, और चाल, पहली चाल कितनी है हमारी, x किलोमीटर। ठीक है, और इसे भी हम जोड़ेंगे। पहली दूरी 1 किलोमीटर, लौट के आया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का समय जो लगा था वो निकल के आ गया, और फिर दूसरी बार में जब लौट के आया तो फिर समय लगेगा, तो कितना होगा, दूरी बटे चाल, तभी तो समय निकलेगा। तो दूसरी चाल कितनी थी हमारी, 22 किलोमीटर। कितनी थी, 22 किलोमीटर। अब देखो इसी से हम क्वेश्चन को करेंगे। 1 और 1 कितना हो गया हमारा, 2 बटे, अब देखो इसे जब करेंगे तो y का गुणा इसमें करेंगे y, और x का गुणा इसमें करेंगे x, और बटे ये दोनों हो गए x y। ठीक है, जब इसे इधर लेके जाएंगे तो देखेंगे, जब इसे इधर लेके जाएंगे तो 2xy, और बटे ये आगे पीछे कर सकते हैं हम इसे, जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिख दें, x और प्लस y। अब देखेंगे वही फॉर्मूला बन के तुम्हारा तैयार हो गया। क्या हो गया, वही फॉर्मूला तुम्हारा बन के तैयार हो गया। ये क्या निकल के आ गई, हमारी औसत चाल निकल के आ गई। आपको पता चल गया होगा ये कहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, ये ऐसे फॉर्मूला निकल के आया। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये समय दूरी किस पर चलती है, 3 चीज़ पर चलती है, समय पर, दूरी पर, चाल पर। हमारे पास दूरी थी, समय था, हमारे पास देखो समय नहीं था, लेकिन चाल दे रखी है, चाल यहाँ पे भी दे रखी है, दूरी यहाँ पे भी दे रखी है। इसी चीज़ से, ये तीनों चीज़ों से ही चलनी है सारी मतलब उसमें जो चलना है, क्या चलना है, समय और दूरी जो चलनी है, इन तीनों चीज़ों पे ही चलनी है। यहाँ से मैंने देखा कि दूरी दे रखी है लेकिन समय नहीं दे रखा था, तो समय तो हम निकाल सकते हैं। भाई चाल हमें दे रखी है तो इसका मतलब हम समय निकाल सकते हैं। जब हमने समय को निकाला तो उसी तरह से लॉजिक को जब हमने कॉन्सेप्ट को हल किया तो कितना निकल के आया, 2xy और बटे में x प्लस के y। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, डायरेक्ट रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट से आपका क्वेश्चन निकल ही आएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हें बेस पता होना चाहिए कि ये कहाँ से निकल के आए। अब देखो नेक्स्ट देखोगे, अच्छा कभी कभार तुम्हें ऐसे भी तो हो जाता है कि आपको 3 चाल दे दे। 3 चाल कैसे, देखो कैसे देगा, देखेंगे कैसे देगा। देखो दोस्तों, आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आ रही तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और एंड में तो बहुत ऊंचे लेवल पहुंच जाएंगे हम। देखो कभी तुमने सोचा है कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि 3 चाल दे दे तो फिर कैसे करोगे। मैं ये कहता हूँ कि आपको कितनी भी चाल दे दे, वो कितनी भी चाल दे दे और कितनी भी वो दूरी दे दे, आप क्वेश्चन को कर जाओगे इसी तरीक़ा से। देखो कैसे, अब देखो उस फॉर्मूले को लगाओगे, फिर जब 3 दे देगा तो 2ab अपॉन एक्स प्लस के बाई, ओ सॉरी 2xy अपॉन एक्स प्लस के बाई वाले फॉर्मूले की लगाओगे जब हमारी 3 चाल दे देगा। तो देखो कैसे देगा कि मान के चलो कि हमारी दूरी यहाँ तक है, और इसे उसने किस में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया बराबर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, और ये किसके, x किलोमीटर पर घंटा की चाल से, किससे, 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ये 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और इसे दे दिया उसने z किलोमीटर पर घंटा की चाल से, किलोमीटर पर घंटा की चाल से, x किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और z किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ठीक है, अब आपको 3 चाल दे दी, और दूरी 1 किलोमीटर दूरी यहाँ कर रहा था, 1 किलोमीटर यहाँ कर रहा है,
1 किलोमीटर ही यहाँ कर रहा है। ठीक है, दूरी तो तुम्हारी समान हो गई। ध्यान रखना, औसत चाल का फॉर्मूला तभी लग सकता है जब दूरी क्या होगी, समान होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट दे दिया तो इसी लॉजिक से आपको क्वेश्चन को करना होगा। ध्यान रखना, अगर आपकी ये समान है तभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आपका समान नहीं है तो आपको इसी प्रकार से खुल के क्वेश्चन को करना होगा। इसी वजह से मैं तुम्हें बेस बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ों को। ठीक है, अब देखो, अब तो हमारी दूरी क्या है, समान है सब जगह। देखो 1 किलोमीटर यहाँ चल रहा है, 1 किलोमीटर यहाँ चल रहा है, 1 किलोमीटर यहाँ चल रहा है, और उसमें भी क्या था, 1 किलोमीटर ही चल रहा था, 1 किलोमीटर चल रहा था, 1 किलोमीटर वापस होके आ रहा था। ठीक है, अब देखेंगे औसत चाल क्या होगा। औसत चाल, जब औसत चाल की बात करें, कितनी, देखो दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी है हमारी, 1 किलोमीटर, दूसरी दूरी फिर 1 किलोमीटर, तीसरी दूरी फिर 1 किलोमीटर, दूरी हमारी समान हो गई। ठीक है, अब देखेंगे समय रखते हैं, हमारे पास समय है नहीं है लेकिन दूरी है और चाल है। तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, समय चाल कितनी है हमारी सॉरी, चाल कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, और प्लस 1 किलोमीटर की दूरी है और चाल कितनी है हमारी, 22 किलोमीटर, दूसरी चाल। ठीक है, और प्लस के तीसरी 1 किलोमीटर की दूरी है और चाल कितनी है हमारी, z किलोमीटर। ठीक है, पहली दूरी, दूसरी दूरी, तीसरी दूरी, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय। चाल हमें दे रखी थी, दूरी भी हमें दे रखी थी, तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था तुम्हारे लिए समय, क्योंकि समय को हमने यहाँ रखा, क्योंकि दूरी बटे समय चाल तभी तो निकल के आएगी भाई, चाल ही तो निकालनी है, तो दूरी बटे समय। अब देखेंगे कितनी हो गई, 1 2 3, 3 दूरी हो गई। देखो अलग अलग दूरी होती तो यहाँ कुछ अलग नहीं आता। मान के चलो कि यहाँ दूरी 2 किलोमीटर तय कर रहा है और यहाँ कितनी कर रहा है, 1, और यहाँ पे भी 1 कर रहा है, तो 1 और 2 3 और 1 4, फिर 4 रखते। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, जब फॉर्मूला को आपको रखना है तो तभी रखना है जब समान दूरी हो। कि देखो समान दूरी तो हो गई है, समान दूरी देखो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, उसमें भी 1 किलोमीटर चल रही थी 2 बार। ठीक है, क्योंकि उतनी दूरी को वो जा रहा था, उतनी दूरी से वो आ रहा था भाई। इतनी दूरी को, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, दिल्ली से अलीगढ़ के लिए गया, एक जैसी चाल हो गई, वो सॉरी क्या हो गई, दूरी हो गई, क्योंकि इतनी चाल, लेकिन चाल चेंज कर दी उसने, दिल्ली से अलीगढ़ जाने के लिए, और अलीगढ़ से फिर दिल्ली के लिए लौट के आया। ठीक है, तो इसका मतलब दूरी उसने समान ही तय करी थी। अब इसमें देखो ये कितने हो गए, 3 और बटे ये 3 हो गई, क्या होगी हमारी दूरी। अब यहाँ देखें तो ये क्या हो गया, समय, ये भी समय, ये भी समय। जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो देखो x बाई जेड, इनका एलसीएम हो गया। तो देखो x इसमें है, जो नहीं है उससे गुणा करेंगे इसमें, तो बाई जेड। देखो x इसमें है, जब भाग करते हैं ना तो देखो कैसे करते हैं, x से अगर इसमें भाग करेंगे तो x उड़ जाएगी, बाकी रह जाएगा, जो बाकी रह जाएगा 1 में गुणा करेंगे, 1 में तो किसी का भी गुणा करो उतना ही आएगा। ठीक है, और प्लस अब इससे भाग करेंगे इसमें तो बाई चली जाएगी, एक्स बाई रह जाएगी, तो एक्स बाई का गुणा करेंगे इसमें तो एक्स बाई रह जाएगा, वो सॉरी जेड, क्योंकि बाई तो इसमें से चला जाएगा, भाग चला जाएगा, तो एक्स और जेड बचेगा, और जेड से भाग करेंगे तो एक्स बाई बचेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें ऊपर ले जाना होता है, क्या करना होता है, इस चीज़ को ऊपर ले जाना होता है, तो कितना बनेगा देखो, 3x बाई जेड, और बटे में तुम्हारा बाई जेड एक्स जेड एक्स बाई। ठीक है, इस प्रकार करेंगे, 3x बाई जेड प्लस के एक्स जेड प्लस के एक्स बाई, ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के तैयार हो गया। ठीक है, तो देखो अब तो ये 3 का दे दिया, दे सकता था 4 का भी, तो 4 का भी निकालते, 5 का दे देता, अब कितना भी दे दे तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को आप करोगे, बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो बहुत ही अच्छा लॉजिक बैठेगा तुम्हारा। अब देखेंगे नेक्स्ट
अब देखेंगे तुम्हारे रेल से संबंधित क्वेश्चन। देखो रेल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं और उन्हें सिर्फ समझना होता है। क्या करना होता है? सिर्फ तुम लोगों को क्या होता है? समझना होता है। तो किस प्रकार समझोगे? देखो देखो दोस्तों, अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखो आपको पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और देखो ऐसे लोगों में शेयर करो जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। आपकी तो मेहनत बेकार जाएगी अगर आप लोग वैसे लोगों को अगर वो करोगे। अगर मान के चलो कि कोई भी बंदा है, उसने बैच ले रखा है किसी से, वो पैसे वाला है, तो उसके लिए सेंड करोगे तो वो क्यों खरीदेगा हमारे बैच को? वो पढ़ने के लिए ही नहीं आएगा। बोलेगा कि एलईडी वो ले लो, बोर्ड ले लो। हमसे बोलेगा एलईडी बोर्ड ले लो। भैया एलईडी बोर्ड ले लेते, ये गरीब बच्चे अपना पढ़ नहीं सकते थे। फिर भाई मैंने एलईडी वो ले लिया, बोर्ड ले लिया, तो उसके पैसे कहाँ से लेके आऊँगा? मैं तुमसे ही लूँगा। फिर ऐसा ही तो होता है कि एलईडी बोर्ड लेके आते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनसे बोल देते हैं कि भैया कि 999 का क्या है, बैच है। क्या है? 999 का बैच है। 1 रुपये की छूट दे देता है बहुत अच्छी तरह से। 1 रुपये के लालच में आ जाते हैं ना, मतलब 1000 नहीं लगते हैं, और ये है 1000 रुपये का बैच दे देगा तुम्हें, क्योंकि उसे भी तो एलईडी के पैसे निकालने हैं, उसे भी तो कैमरे के पैसे निकालने हैं, उसे भी तो स्टैंड के पैसे निकालने हैं। तो इस वजह से मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे लोगों में शेयर करो जो गरीब हों, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शेयर करो, ठीक है। और कम से कम 5 लोगों में शेयर करो, ताकि वो पाँचों के पाँचों आपकी मेहनत बेकार ना जाए सेंड करने की, ठीक है। तो देखेंगे अब देखो रेल से संबंधित क्वेश्चन। किससे? रेल से संबंधित। देखो कभी कभार रेल है ना, इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं? कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं है, देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से मैं तुम्हें समझाऊंगा और आप भी वास्तव में याद रखोगे। देखो ये हमारी ट्रेन है, और ये क्या है? हमारा खम्मा। खम्मा से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, किसी पुल से संबंधित, किसी सुरंग से संबंधित, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रेल में। क्या बनते हैं? देखो तुम्हारे बनते हैं रेल से संबंधित। रेल दे देगा और बोलेगा प्लेटफॉर्म को पार करती है, सुरंग को पार करती है, बोलेगा कि तुम्हारे खम्भे को पार करती है, या बोलेगा तुम्हारे व्यक्ति को पार करती है। तो किसी किसी प्रकार पार करेगी, उस प्रकार को मैं बताऊंगा। देखो अगर खम्भे को पार करती है तो खम्भा कितना चौड़ा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा इतना मोटा, लेकिन वो कोई दूरी थोड़ी ना बनी उसके लिए। क्या बना? वो कोई दूरी थोड़ी ना बनी। देखो ये जो है ना, ये जो खम्मा, अगर कोई भी ट्रेन किसी भी खम्मा को पार करे या किसी भी व्यक्ति को पार करे, तो उसमें जो दूरी लगेगी ना, उसमें जो दूरी लगेगी वो ट्रेन की दूरी लगेगी। जो ट्रेन हमारी जो लंबी है वो 1200 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1200 मीटर लंबी है। कोई भी ट्रेन अगर किसी भी, मतलब उसकी जो दूरी देगा तुम्हें, ट्रेन की लंबाई की दूरी देगा। अगर ट्रेन किसी खंभे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो ध्यान रखना उसकी खुद की दूरी को तय करेगी वो। देखो हम इधर से हम चले और ये हमारा खम्मा है, हमारा ट्रेन का मुंह ये है, और तुम मुझे एक चीज़ बताओ, पार कब करेगी? ये पार तब करेगी कि ट्रेन यहाँ पर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? जब ट्रेन ये पार करती हुई कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। और इसका जो देखो ये ट्रेन है, यहाँ से चली और इसका मुंह यहाँ जाके लग गया, तो क्या आप बोल सकते हो कि ट्रेन ने खम्भे को पार कर दिया? नहीं बोलोगे। तब बोलोगे तब जो पीछे वाले डिब्बे का जो बिल्कुल कोना है उस इस खम्भे को थोड़ा सा पार कर जाएगा, तो आप बोल दोगे कि हाँ ट्रेन ने उस खम्भे को पार कर दिया। इस बात को ध्यान रखना। बोल सकते हो? तो ध्यान रखना,
तभी बोलोगे जब इस खंबे को पार करेगा। इसका मतलब समझे, उसकी जो दूरी जो लगेगी वो कितनी लगेगी, दूरी जो लगेगी वो कितनी लगेगी, वो लगेगी तुम्हारी ट्रेन की दूरी। तो ट्रेन की दूरी कितनी हो गई, 1200 मीटर। ठीक है, कितनी हो गई, 1200 मीटर। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करना है कि आप देखो, इसमें हमारी जो खंबे की दूरी तो कोई नहीं होती है। जब हमारी खंबे की दूरी नहीं होती है तो खाली ट्रेन की दूरी को उसे पार करना होता है, खुद की अपनी दूरी को तय करना होता है। तो ध्यान रखना है, इसमें खाली ट्रेन की दूरी लगेगी अगर खंबे को पार करेगी। तो देखो अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे। अगर ट्रेन यहां से चली, यहां से चलेगी, जब ट्रेन यहां से चलेगी तो इधर इसका मुंह होगा और यहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना इस चीज को, कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है। अगर ट्रेन जब चलेगी तो व्यक्ति को अगर पार करेगी तो उसकी जो पिछले वाला जो डिब्बा होगा उसे पार कर जाएगा, तभी तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति को उसने पार कर दिया। जैसे कि ये मुंह है, ये मुंह तो आगे निकल जाएगा और ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर इसे पार करेगा, तभी बोलेंगे इस व्यक्ति को वो पार कर गई। इसका मतलब समझे, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रेन मान के चलो 800 मीटर लंबी है तो किसी व्यक्ति को या खंबे को, देखो व्यक्ति की कोई दूरी होगी, कोई व्यक्ति की दूरी होती नहीं है। तो ध्यान रखना कि जब व्यक्ति को और खंबे को जब पार करेगी वो खुद की दूरी को पार करेगी। तो दूरी कितनी लगेगी, फिर दूरी लगेगी फिर हमारी 800 मीटर। तो 800 मीटर की दूरी को वो तय करेगी। ठीक है, कितनी करेगी, 800 मीटर की दूरी को वो तय करेगी। अगर ट्रेन चलती है और किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी खुद की दूरी लगेगी। इसका मतलब ये हो गया 800 मीटर की दूरी उसने तय कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। देखो दूरी बता रहा हूँ किस किस प्रकार आपको दूरी लगानी है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। मैं दूरियों को बता रहा हूँ कि आपको दूरी किस प्रकार लगानी है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझोगे। देखो कैसे, देखो मान के चलो ये हमारी ये प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, और ये हो गई हमारी रेल। क्या हो गई, रेल। और इसकी जो दूरी हो गई, इसकी जो क्या होगी, दूरी जो होगी हमारी, मान के चलो कि इसकी जो ट्रेन की जो दूरी होगी ये रेल हो गई। इसकी जो दूरी हो गई, इसके मान के चलो कुछ भी मान के चलो 1000 मान के चलो 1000 मीटर। और इसकी जो होगी वो 600 मीटर। ये क्या है, हमारा पुल है, वो सॉरी प्लेटफॉर्म है। ये हमारी ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म भी हमारा कितना है, 600 मीटर। ट्रेन कितनी है भाई साहब, कितनी, 1 किलोमीटर बोलो या 1000 मीटर बोलो। ठीक है, और ये कितना है, 600 मीटर। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि ट्रेन जो लंबी है वो है 1000 मीटर, और जो पुल जो लंबा है हमारा, जो प्लेटफॉर्म जो लंबा है, पुल नहीं प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है हम खड़े होते हैं उसमें ट्रेन में बैठने के लिए वो प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, वो 600 मीटर क्या है हमारा, लंबा है। तो इनकी जो दूरी होगी, इनकी जो दूरी होगी, देखो यहाँ से ट्रेन चली, यहाँ से ट्रेन चलने के बाद इस दूरी को भी तय करेगी और तब यहाँ से निकलेगी, तब यहाँ से निकलेगी यहाँ पर, तब यहाँ से निकलेगी यहाँ पर, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ उसने दूरी को तय कर दिया। मान के चलो कि इस प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी हो गई, तो ये थोड़ी ना बोलेंगे उससे कि प्लेटफॉर्म को उसने पार कर दिया, नहीं। तब तक इसकी पीछे वाला जो डिब्बा है इसे पार नहीं करेगा, तब तक नहीं बोलेंगे कि ट्रेन ने उस दूरी को या प्लेटफॉर्म को उसने तय कर दिया। तो ध्यान रखना दूरी क्या कितनी लगेगी, जब रेलगाड़ी
एक प्लेटफॉर्म को जब तय करेगी तो उसकी दूरी लगेगी, उसकी खुद की दूरी कितनी, 1000 मीटर, और प्लस उस प्लेटफॉर्म की भी दूरी लगेगी, ध्यान रखना। क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो दूरी होती है, किसी व्यक्ति की दूरी नहीं होती है, कोई दूरी नहीं मानी जाएगी। अगर थोड़ी बहुत 2-4 इंची होगी तो उससे क्या होगा। तो उस वजह से ध्यान रखना इस चीज़ों को। प्लेटफॉर्म तो 600 मीटर लंबा है, इसका मतलब इसे भी पार करना होगा, फिर खुद पार होगी, इसे भी पार करना होगा और खुद पार होगी। तो कितनी दूरी लगेगी उसकी, 1000 मीटर और प्लस 600 मीटर, इसका मतलब 1600 मीटर की दूरी उसे क्या तय करनी होगी। कितनी करनी होगी, 1600 मीटर की उसे दूरी तय करनी होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट। देखो कभी कभार तुम्हें एक चीज़ और दे देगा कि मान के चलो कि रेलगाड़ी भी दे देगा। और कभी कभार रेलगाड़ी क्या होता है कि रेलगाड़ी कभी कभार पुल को भी पार करती है, किसी पुल को, जैसे पुल दे दिया और पुल पर चल रही है रेलगाड़ी, किस पर चल रही है, पुल पर चल रही है। और कभी कभार फिर ऐसा भी हो जाता है कि पुल को चलने के बाद वो क्या होता है, वो सुरंग में घुस जाती है। किसमें होता है, सुरंग में घुस जाती है। तो आप किस प्रकार क्वेश्चन को करोगे, देखो मान के चलो ये है तुम्हारा ये क्या हो गई तुम्हारी रेल। देखो इसमें देखो, अगर रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है, इन दोनों की दूरी होती है भाई, क्या होती है, दूरी होती है। तब तक वो नहीं निकलेंगे, उसे पार नहीं करेंगे, तब तक हम बोल नहीं सकते कि पार हो गई। देखो यहाँ से ट्रेन को हमने चालू किया और पुल के बीच में चले गई, ट्रेन कहाँ चले गई, पुल के बीच में खड़ी हो गई। तो हम बीच में खड़ी हो गई तो इसका मतलब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि पुल को उसने पार कर दिया। तब तक उसका पिछले वाला डब्बा यहाँ से पार नहीं होगा। यहाँ से देखो ये क्या है, यहाँ तक तो पुल है और इसके बाद क्या है हमारा सुरंग है हमारी तुम्हारी 1200 मीटर की, और पुल है तुम्हारा 800 मीटर का। और देखो रेलगाड़ी है तुम्हारी 1100 मीटर लंबी, कितनी है, 1100 मीटर। देखो अगर रेलगाड़ी को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जब रेलगाड़ी को स्टार्ट किया तब तक इस पुल को पार नहीं करेगी, तब तक हम बोल नहीं सकते कि उसके पिछले वाला डिब्बा उसे पार नहीं करेगा, तब तक हम बोल नहीं सकते कि पुल को उसने पार कर दिया। ठीक है। दूसरी कंडीशन, यहाँ से एंट्री होने के बाद पुल घुस गई, रेलगाड़ी घुस गई सुरंग में। जब रेलगाड़ी सुरंग में घुसेगी तो तब तक रेलगाड़ी इस सुरंग के कोने को तब तक पार नहीं करेगी, तब तक हम बोल ही नहीं सकते कि उसने सुरंग भी पार कर दी। मान के चलो उसमें बीच में घुस गई और हमें पता ही नहीं चला भाई ट्रेन कहाँ चली गई, ट्रेन अभी निकली नहीं, तो इसका मतलब सुरंग में ही है वो ट्रेन। जब सुरंग में उस ट्रेन को है तब तक सुरंग को पार, यहाँ जो पिछले वाला जो डिब्बा है यहाँ से पार नहीं हो जाएगा, तब तक हम बोल नहीं सकते कि उसने सुरंग को उसे पार कर दिया। ठीक है। अब मान के चलो कि रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर पुल आया, पुल की जस्ट तुरंत बाद क्या आ गई, सुरंग आ गई। तो उनकी जो दूरी लगेगी वो कितनी लगेगी, दूरी जो लगेगी उनकी कितनी लगेगी। देखो पहले तो वो ट्रेन खुद को पार करेगी, कितनी लगेगी, 1100 मीटर। फिर पुल को पार करेगी तो कितनी लगेगी, 800 मीटर। और फिर वो सुरंग को पार करेगी तो कितनी लगेगी, 1200 मीटर। तो दूरी जो बनेगी हमारी कितनी बनेगी, देखो ये कितने हो गए, 1100 और 800 कितने होते हैं, 1900 और कितने होते हैं ये, 3100। कितनी हो गई, 3100 मीटर की दूरी को वो पार करेगी। टोटल दूरी कितनी बनेगी उसकी, 3100 मीटर की दूरी बनेगी। कितनी बनेगी, देखो पहले तो खुद को पार करेगी वो, यहाँ से यहाँ तक निकल के जाएगी, तो इसका मतलब पुल के साथ लगेगी इसकी दूरी और इसके साथ भी लगेगी। तो कितनी होगी टोटल दूरी, रेल की दूरी लगेगी प्लस पुल की दूरी प्लस सुरंग की, तो कितनी दूरी लगेगी उसकी, 3100 मीटर की दूरी लगेगी। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल भी हम बेस ही समझ आएंगे, पहले बेस से समझ आएंगे जब क्वेश्चनों को कराएंगे। अभी बहुत सारा बेस रह गया है इसमें। ठीक है। आज का बेस आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वास्तव में समझ में आया हो। और दोस्तों अगर वास्तव में समझ में आया
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस चीज़ को कि हमें वास्तव में समझ में आया। तो दोस्तों वीडियो को जितना शेयर करना है शेयर करते रहिए। और देखो आज रीजनिंग की क्लास हो तो मुश्किल पाएगी, मैं देखता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा वैसे डालने के लिए, क्योंकि अभी उसके क्वेश्चन है ना अभी बन नहीं पाए हैं दोस्तों, इस वजह से दिक्कत है। बन तो गए, मतलब आधे क्वेश्चन बन पाए, पूरी क्लास हो नहीं पाएगी। उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि पूरी क्लास ही बना के तभी लेके आऊँगा। अगर बन गए तो आज क्लास ज़रूर पड़ेगी, अगर नहीं बने तो कल आपकी क्लास पड़ेगी। ठीक है, कल दोनों क्लास पढ़ेंगी, मैथ की भी रीजनिंग की। कल संडे है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हें बताया मैं संडे में भी आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी छुट्टियाँ हो रही हैं। मुझे भी इस चीज़ का बहुत सारा दुख है, क्योंकि मेरे एक काम की वजह से वो रखा हुआ है। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अगर वास्तव में अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप खाली चैनल को देखकर ही ना जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस चीज़ की कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। और मैंने तुम्हें बता दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार आज के लिए, नमस्कार, जय हिंद।